We're talking about enthalpy of formation, standard enthalpy of formation. Formation, ठीक है, डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड, और हमने आपसे कहा कि इक्वेशन बनाइए L2O3 की। अब कुछ और इक्वेशंस आपसे बनवाता हूँ फॉर्मेशन के लिए। फॉर्मेशन के लिए आमतौर पे आपको प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। अगर आपसे कहा जाए H2O2 की फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखिए, आपसे कहा जाता है Na3P की फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखिए, ये किस हालत में है, लिक्विड हालत में है, ये किस हालत में, सॉलिड स्टेट के अंदर है। आप KO2 की इक्वेशन दीजिए, किस हालत में, सॉलिड हालत में। और मुझे सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन की इक्वेशन दीजिए। जरा जल्दी कीजिएगा। शाबाश। जी, कितने बच्चों ने मुझे सेंड कर दिए हैं? ठीक, किसी ने मुझे अभी तक भेजी नहीं है व्हाट्सएप पे। यार इसके ऊपर चैट पर नहीं भेजो, तो पेपर पे लिखो, स्क्रीनशॉट, वो उसकी इमेज लो। नहीं, साथ मुझे अभी तक किसी की नहीं। हाँ, यस आई गॉट इट, आई गॉट फिजाज एंड सा। नहीं, सा तुम्हारी इस ये वाली नहीं मिली। यस, तुमने सेपरेटली भेजी है। इक्वेशन 3 और 4 आर रॉन्ग। अभी बताता हूँ कैसे रॉन्ग है। बट एनीवेज, फिजाज शाबाश बेटा कितना। और ठीक है, ठीक है, तीनों आसान है, शाबाश। बाकी सब कहाँ हैं, सो रहे हैं? ईमान, मानूर, अलीना, इरूज, शाबाश। सारी बताता हूँ आपको। पहले मुझे बतानी है H2 गैस में, O2 गैस में, दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में इक्वेशन चाहिए। अच्छा, Na किस स्टेट में होता है? सॉलिड, 3Na। फास्फोरस किस हालत में होता है? P4, 1/4 P4 मेक्स दिस। पोटेशियम किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, एक पोटेशियम है। O2 किस स्टेट में? गैस स्टेट में। अच्छा, सल्फर किस स्टेट में होता है? S8, 1/8 S8। और O3, O2 मॉलिक्यूलर स्टेट है, 3/2,
तो ये मेरे पास 4 विकेट, सब ने यही वाली सही की है और ये वाली सही की है, इन दोनों में सबने मसला किया है। So is that making sense? हमने स्टैंडर्ड स्टेट की बात की, तो स्टैंडर्ड स्टेट में स्टैंडर्ड तरीके से अलाइनमेंट होना चाहिए और तमाम चीजें स्टैंडर्डाइज किस्म की यूज होनी चाहिए। ओके, 1 mole of product should be formed from element's own standard state, element's own standard state. ठीक है, is that making sense? Please respond me in the chat box. Is that making sense? Okay, shabash. Now, next enthalpy, standard enthalpy of combustion, delta H C standard. ठीक है, अब कंबशन किसकी है? फॉर्मेशन तो प्रोडक्ट की थी, कंबशन किसकी होगी? रिएक्टेंट की। तो जरा डेफिनेशन देखते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी released, यानी this is always exothermic. Amount of energy released when 1 mole of reactant is oxidized, या इसको मैं लिख सकता हूँ reacted with oxygen, oxidized और reacted with oxygen। ठीक है, ये भी आसान सी डेफिनेशन है। लेकिन अब 1 mole ऑफ रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, यहाँ दोनों बातें हैं। तो एलिमेंट के लिए भी यही डेफिनेशन है, कंपाउंड के लिए भी यही डेफिनेशन। जरा देखिए, अगर मुझसे कहा जाए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखी है किसके लिए? मीथेन के लिए, ऑफ CH4। तो मैंने लिखा CH4 1 मोल होना चाहिए, O2 CO2 H2O। ये मेरे पास 2 मोल्स हैं, ये मेरे पास 2 मोल। मीथेन कितना मोल होना चाहिए? 1 मोल। गैस 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 एंड लिक्विड। ठीक है। अच्छा, अगर कहा जाए कार्बन की कंबशन लिखो, C सॉलिड, O2 CO2। ये किसकी कोई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन की कंबशन। सर हाइड्रोजन की कंबशन लिखिए जरा, H2 हाफ O2 H2O। ये कितना होना चाहिए? 1 मोल। ये 1 मोल है तो इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन सेम नहीं? फॉर्मेशन ऑफ वाटर और कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों की इक्वेशन मुझे सेम लग रही हैं। और मुझे इस बारे में कुछ मेंशन करना पड़ेगा। Somebody has messaged, sorry for being late. अच्छा तो आई एम सॉरी टू एंटर यू। इतनी देर हो गई, मतलब एंड हो रही है क्लास, इस वक्त क्या एंटर करूँ? टाटा बेटा। ओके, तो एग्जामिनर तुमसे पूछता है, अगर तुम H2O की फॉर्मेशन देख रहे हो, फॉर्मेशन हमेशा प्रोडक्ट की होती है, तुम इक्वेशन क्या लिखोगे? फॉर्मेशन है तो 1 मोल
बना किससे? H2 एंड O2 से। लेकिन इसको मैं डबल नहीं कर सकता, वजह क्या है? मैं फॉर्मेशन के प्रोसेस को देख रहा हूँ, उसमें 1 मोल प्रोडक्ट होना चाहिए। और अपनी स्टैंड स्टेट में ये गैस, ये गैस, तो मुझे रिएक्टेंट के हिसाब से इसको बैलेंस करना है। और अगर मैं इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन कह दूं, तो हाँ, यहाँ हाइड्रोजन भी कितने मोल है? 1 मोल है। यस, द सेम इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग बोथ ऑफ द प्रोसेसेस। ये फॉर्मेशन की भी इक्वेशन है, यही कंबशन की भी इक्वेशन है। ये कंबशन किसकी? हाइड्रोजन। कंबशन किसका होता है? एलिमेंट का। फॉर्मेशन किसका होता है? प्रोडक्ट का। तो दोनों बातों को ध्यान में रखना। एग्जामिनर ने एक रीजन भी पूछा, व्हाई एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज हैविंग इक्वल एनर्जी कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो तुम बताओ, एज बोथ ऑफ द प्रोसेसेस आर इन्वॉल्विंग सेम इक्वेशन, सेम एटम, सेम मोल्स, which is why they have same energy। ठीक है बेटा, दोनों चीजों को जहन में रखिए और उस बेसिस के ऊपर आंसर दीजिए। चलिए इसी तरह देखें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। क्या इन दोनों प्रोसेस के लिए इक्वेशन अलग अलग है या एक जैसी है? बताइएगा मुझे। अलीना तुम भी बताओ, तुमने अभी तक कोई आंसर नहीं किया है। और हुजैफा तुम भी बताओ, तुमने भी कोई, मतलब 2 ही बच्चों ने भी आंसर किया है, 3 बच्चों ने, बाकी किसी ने नहीं किया। शाबाश। माइक ऑन करके बताना चाहो कि इन दोनों की प्रोसेसेस की इक्वेशन सेम होनी चाहिए कि डिफरेंट। यू कैन इजीली स्पीक अप, जो भी दिल चाह रहा है बोल दो, यस, नो, हाउ। सेम ही होगी, अब्दुल्ला कह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। अब्दुल्ला कह रहे हैं सेम होगी, फॉर्मेशन है तो 1 मोल प्रोडक्ट होना चाहिए। चेक करते हैं भी, देखते हैं। CO2, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट formed from solid gas। अच्छा इधर देखो, इरूज भी कह रही है सेम ही होगी, कार्बन 1 मोल होना चाहिए, O2 सॉलिड गैस CO2। अच्छा इसी तरह मैं और आगे देखता हूँ चल के। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एल्यूमिनियम, क्या ये सेम होगी? शाबाश, सोचो, आर द सेम और डिफरेंट? शाबाश, क्विकली सोचिए। यस अरुण, क्या कहते हैं आप, क्या ये इक्वेशन सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट क्यों अब्दुल्ला? चलिए करके देखते हैं। पहले फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाते हैं। Al2O3 की फॉर्मेशन करनी है, तो एल्यूमिनियम कितने होने चाहिए? तो 3/2 O2। ये तो हो गई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट के हिसाब से। शाबाश, अब समझ में आ गया।
और अगर कंबशन की बात की जाए तो एल्यूमिनियम कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल O2 इसी हिसाब से, और फॉर्म क्या हो रहा है Al2O3। तो अगर ये 1 मोल है तो ये हाफ हो जाना चाहिए ताकि बैलेंस हो सके। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1.5, तो मैं इसको 3/4 से डिवाइड करूं तो इसकी कंबशन की इक्वेशन ये है, फॉर्मेशन की इक्वेशन ये है। इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन कि कभी कभी कंबशन और फॉर्मेशन दोनों, दे मे हैव सेम टाइप ऑफ इक्वेशन but representing different processes, but most of the time they have a different equation। ठीक, आई होप दिस हैज क्लियर सम मीनिंग्स जो कि हमें थर्सडे की क्लास में बहुत हेल्प करेंगे हास्क साइकिल के अंदर बढ़ने के लिए। सैटरडे की क्लास के अंदर आपके पास, सॉरी, थर्सडे की क्लास के अंदर आपके पास अपने कैलकुलेटर्स होने चाहिए। जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाता जाऊंगा आई विल एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व क्विकली ऑन द कैलकुलेटर्स। जज़ाकल्लाह बच्चों, अपना ख्याल रखो। इस वीडियो लेक्चर को सुनना दोबारा से, और कोई कन्फ्यूजन हो, हाँ नोट्स भी आने वाले हैं करीब, लेकिन इसको वीडियो लेक्चर को सुनना ताकि अपने नोट्स खुद भी बना सको। किसी के नोट्स इतने पावरफुल नहीं हैं जितने तुम खुद अपने लिए बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच क्लास। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा।